मैं जय सिंह गुज्जर कोटपुतली से ठेकेदार हूँ। हमारा केसवाना राजपूत का ठेका है, उस पर 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टियाँ आई हुई हैं और बाकी साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठेकेदार साथी बैठे हुए हैं, जिनके भी अलग अलग छोटी छोटी दुकानों पर भी 50 लाख से 60 लाख 80 लाख 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ तक की पेनल्टियाँ आई हुई हैं। ये मेरे साथी हैं शाहजहाँपुर अलवर से। ये फौजी थे और फौज से आते ही इन्होंने दोस्तों से मिले तो इनको आबकारी से जुड़े हुए दोस्तों ने मोटिवेट किया कि आप ठेकों की इस लाइन में आएँ, इसमें अधिक पैसा है, और इन्होंने अपने पूरे पैसे इस आबकारी में लगा दिए। जब इन्होंने इनकी दुकान छुड़वाई, वो 3 करोड़ 10 लाख की थी। सरकार ने कहा कि आपको 3 करोड़ 10 लाख की दारू उठानी पड़ेगी। लेकिन ये जब गोदाम पे गए तब इनको पता चला कि लगभग इनको 6.5 करोड़ की दारू उठानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने जब नीलामी बोली लगी तब एक्साइज ड्यूटी को ही सामने रखा और नहीं बताया कि आपको इससे जस्ट डबल उठानी पड़ेगी। इस कारण से आज पूरे राजस्थान के लगभग 7,600 दुकानों में से 4,000 दुकानों पे बड़ी भारी भरकम पेनल्टियाँ आ रखी हैं। एक तरफ तो सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, नशा मुक्ति की ओर लोगों को प्रेरित करने के लिए सालाना 20 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और गहलोत जी भी बार बार स्टेटमेंट देते रहे कि सरकार को चाहे घाटा हो, लोग शराब ना पिएं, धीरे धीरे प्रदेश को नशा मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कम शराब पीने पर, कम शराब बेचने पर इन ठेकेदारों पर भारी भरकम पेनल्टी, पूरी ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ रुपए की इन पे पेनल्टी इस बात को लेकर लगाई है कि तुमने शराब कम क्यों बेची। ये तो सरकार का पूर्ण रूप से दोगलापन हो गया। ये दोगलापन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए हम सरकार से, गहलोत जी से निवेदन करना चाहते हैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी बात को गहलोत सरकार तक, गहलोत जी तक पहुँचाएँ और संपूर्ण सभी ठेकेदारों की पूर्ण रूप से पेनल्टियाँ समाप्त की जाएं। ये हम बार बार आपसे निवेदन करना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ठेकेदारों के पास बहुत पैसा होता है, ठेकों में बहुत कमाई होती है, और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि ये छलावा कर रहे हैं सरकार के साथ ठेकेदार। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अगर ये छलावा करते तो हमेशा की तरह 31 मार्च से पहले सभी ठेके छूट जाते, ठेकेदार इनको ले लेते। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि आबकारी नीति में बार बार आपको परिवर्तन करना पड़ रहा है, बार बार लुभावने ऑफर देने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद पुराने ठेकेदार तो आ ही नहीं रहे, नए ठेकेदार भी इस ठेकों से कोसों दूर भाग रहे हैं। आज 28 अप्रैल तक लगभग 25% ठेके नहीं उठे सरकार के। तो ये बात स्पष्ट करती है कि ये जो ठेकों का जो धंधा था ये पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका। जो ये नीति थी जो पूर्ण रूप से खराब नीति थी, ठेकेदारों को मारने वाली नीति थी। इस नीति को बदला जाए और जो पीड़ित ठेकेदार है उनकी पूर्ण रूप से पेनल्टियाँ समाप्त की जाए। आज अधिकतर लोगों की मानसिकता ये होती है कि जो शराब का व्यापार कर रहे हैं, लोगों को शराब पिलाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को शराब की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं, वो ठेकेदार कर रहे हैं। लेकिन ये पेनल्टी, भारी भरकम पेनल्टी ठेकेदारों पर लगाकर 2000 करोड़ रुपए की पेनल्टी सरकार के द्वारा ठेकेदारों पर लगाकर ये बात क्लियर करती है कि ठेकेदार शराब पिलाने का काम नहीं कर रहे। सरकार उन पर दबाव देके ठेकेदारों को प्रेशर डाल के अधिक से अधिक शराब बिकवाना चाहती है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये बात लोगों के समझ में आएगी कि दारू पिलाने का काम वही गहलोत सरकार कर रही है जो नशा मुक्ति की ओर बढ़ना चाह रही है, तो ये बिल्कुल दोगला चरित्र लोगों के सामने आएगा और इससे आपको काफ़ी नुकसान होएगा। जिस आपको नुकसान होए उससे पहले आप सभी ठेकेदारों की पेनल्टियाँ पूर्ण रूप से समाप्त करके इनको एक नया जीवन दान दे, जिससे ये अपने परिवार को हंसी खुशी से चला सके, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके। आज इनके बच्चों का भविष्य खतरे में, इनकी ज़मीनें खतरे में। अभी तक पूरे राजस्थान में लगभग 4 या 5 ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली। वो अगर आप रिकॉर्ड चाहेंगे, डाटा चाहेंगे, मैं आपके डाटा दे सकता हूं। और लगभग 10 लोगों के अभी तक हार्ट अटैक आ चुका है। तो ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज जी धनखड़ ने लंबे टाइम से इसको दिशा दे रखी है, लोगों को उम्मीद दे रखी है कि आपका सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, अगर आप गलत
दिक्कत नहीं हो, हम सब लड़ेंगे और आपका इस चीज़ का समाधान होगा। अगर ये आंदोलन नहीं चलता तो ये आत्महत्याओं का सिलसिला आज बहुत आगे बढ़ चुका होता। बस मैं सरकार से बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि पूर्ण रूप से तुरंत जल्दी से जल्दी सभी ठेकेदारों की पेनल्टियाँ समाप्त की जाए। मैं जयवीर फौजी, शाहजहाँपुर ठेकेदार, पहली बार शराब के व्यवसाय में आया था और आते के साथ ही कोरोना काल लग गया और कोरोना काल की इतनी मार होने की वजह से सभी होटल, ठेकेदार और बड़े बड़े उद्योग सभी घाटे के अंदर गए हैं, जिसके अंदर मैं भी स्वयं उस घाटे का हिस्सेदार हूं और 1.5 करोड़ का मेरे ऊपर पेनल्टी हो गया। 2 लाख और अब हम जयपुर में शहीद स्मारक के ऊपर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारे को कोई रास्ता बताए जिससे हम अपना आगे का जीवन शुरू कर सकें, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा और ना ही कोई विकल्प बचा। जो फौज से 30 लाख रुपए लाए थे कमा करके, पूरे के पूरे हम फौज सरकार को दे चुके और अब हमारे पास रोड पे आने के अलावा और कोई चारा हमारे पास बचा ही नहीं है। सरकार या तो हमारे को आगे का कोई चारा बताए, रास्ता बताए कि आगे ये करो, और नहीं हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं। और इस कोरोना काल के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति भी फेल हो चुके हैं। हम तो एक मामूली से सैनिक थे जिसमें हम भी फेल हो गए। जब किसानों पर या अन्य लोगों पर 2-2, 3-3 लाख रुपए का ही कर्जा, मात्र 2-2 लाख रुपए का ही कर्जा होता है, वो भी बहुत सी घटनाएं ऐसी आती हैं, अखबारों में देखने को मिलती हैं कि उस कर्ज से डर कर किसान ने आत्महत्याएं कर ली। यहाँ तो पूरा 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ का मामला है। तो ये अपने मन को किस हिसाब से रोक रखा है, ये तो आपको समझना होगा। अगर आपने जल्द कार्रवाई नहीं की तो ये आत्महत्याओं का सिलसिला जल्दी बढ़ने वाला है।